खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के एक्स पर बयान में मिसाली इक़दाम का ऐलान। यकम रमज़ान मुबारक से ज़रूरतमंद ख़ानदानों की फ़ौरी मदद के लिए मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज़ होगा। माली मुश्किलात का शिकार अफराद 24 घंटे में 10,000 रुपए तक माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। यकम रमज़ान मुबारक से मरियम को बताएं हेल्पलाइन 1000 फंक्शनल होगी। शफाफ सिस्टम के तहत जांच पड़ताल के बाद ज़रूरतमंद को बरवक्त इमदाद मुहैया की जाएगी। मरियम को बताएं प्रोग्राम में शफाफियत के लिए लाइव ट्रैकिंग सिस्टम नाफिज होगा। डिजिटल रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग भी होगी। PSER में रजिस्टर्ड दरख्वास्त गुजार को मरियम को बताएं प्रोग्राम के तहत माली इमदाद 24 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। PSER में इंदराज ना रखने वाले दरख्वास्त गुजार की तस्दीक और रजिस्ट्रेशन के लिए 4 दिन का वक्त मुकर्रर है। रमज़ान मुबारक में हर ज़रूरतमंद के लिए हुकूमती वसाइल तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। रमज़ान मुबारक के करीब आते ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। कराची में ब्रायलर गोश्त 520 रुपये किलो, मटन 2147 रुपये और बीफ 1700 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि सब्जियों और फलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। पेशावर में जिंदा मुर्गी 350 रुपये किलो, चावल 20 रुपये महंगे, सरकारी कीमत 360 रुपये किलो और मुल्तान में टमाटर 30, प्याज 60, शलजम 70, गोभी 60 और आलू 30 रुपये किलो दस्तयाब हैं। स्ट्रॉबेरी 1000 रुपये किलो और फैसलाबाद में सेब 500, किन्नू 400 और केला 220 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहा है। पेशावर में रमज़ान करीब आते ही अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहरी कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही, वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मज़ीद जान लेते हैं शाहिद खान से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के लिए जो अशियाए खुर्दनोश की ख़रीदारी का सिलसिला है वो अपने उरूज पर पहुंच गया है। और इस वक्त देखा जाए तो पेशावर के जो बाज़ार है जहां पर अशियाए खुर्दनोश की जो मार्केटें हैं, लेकिन साथ साथ देखा जाए तो कीमतें जो है वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। बात करेंगे इस हवाले से। ये बताइए कि काफ़ी चीज़ें महंगी भी हो गई है, किस तरह एक मिडिल क्लास का तबका जो है वो इस रमज़ान मुबारक में जो है अपने लिए राशन ख़रीदेगा? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि बाबरकत महीना आने वाला है, तकरीबन चंद ही रोज़ उसमें रह गए, तो हुकूमत वक्त को चाहिए था कि आवाम को रिलीफ देती, क्योंकि अगर हम देखें तो आटा भी तकरीबन 2800 से 3000 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह अगर घी भी देखें वो भी महंगा है, अगर चीनी देखें तो वो भी महंगा है। तो मैं पिछले साल की निस्बत महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, हुकूमत को इस बात पे संजीदगी के साथ अमल करना चाहिए कि जो मुनाफाखोर है उनकी जो है रोकथाम हो सके, और इसके साथ साथ जो ज़ख़ीरअंदोज़ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी है कि वो ज़ख़ीरा की जाती है इन दिनों में, तो इसलिए उसकी जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की जानिब से रवां साल अशियाए खुर्दनोश का नक़रामा भी जारी किया गया है, लेकिन उसमें भी अमल दरामद जो है बाज़ मकामात पर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो शहरी उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।